Hello everyone, today our topic is third law of thermodynamics. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारा पहला टॉपिक है वर्क फंक्शन, जिसको ए से डिनोट करते हैं. इसको हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी बोलते हैं. वर्क फंक्शन एक स्टेट फंक्शन होता है. इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू यू माइनस टी एस. अगर हम डेल्टा की टर्म्स में बात करें तो डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस. अब देखते हैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं. हमें पता है इस फॉर्मूले में डेल्टा एस की वैल्यू हमें पता है. डेल्टा एस की वैल्यू होती है क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी. तो अगर हम टी को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही टर्म बन जाती है. तो टी डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल प्लस में मैक्सिमम वर्क डन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स. तो इन दोनों फॉर्मूले को इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो बनेगा डेल्टा ए इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स माइनस क्यू रिवर्सिबल. तो क्यू रिवर्सिबल से ये कट गया माइनस डब्ल्यू मैक्स. तो अगर हम साइन चेंज करते हैं माइनस डेल्टा ए इक्वल्स टू डब्ल्यू मैक्स, इसका मतलब है जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन डिक्रीज होएगा उतना, इसका मतलब है उतना ही वर्क डन हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी. जी से डिनोट करते हैं इसको. डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अगेन टी डेल्टा एस की वैल्यू हमें पता है क्यू रिवर्सिबल होती है. डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या, डेल्टा यू प्लस में टी डेल्टा वी. इन दोनों फॉर्मूले को इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस में पी डी वी माइनस क्यू रिवर्सिबल. हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस माइनस में क्यू रिवर्सिबल, और वी कैन से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग हम ये भी लिखते हैं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल डेल्टा यू की वैल्यू होती है क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मैक्स. तो यहाँ से अगर इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको इधर ले आते हैं. क्या बनेगा, डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल इक्वल्स टू डब्ल्यू मैक्स. तो इनकी इसकी जगह पे हमने लिख दिया डब्ल्यू मैक्स प्लस में ये एज इट इज़ पी डेल्टा वी. डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस में पी डेल्टा वी. अगर हम साइन चेंज करते हैं ये माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है. अगर हमने साइन चेंज किया माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी, ये क्या है, नेट अमाउंट ऑफ नॉन मैकेनिकल वर्क है, क्योंकि ये तो वर्क डन हो गया और ये वाला जो है इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क डन. नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी. जो अभी हमने जी पढ़ा था उसका वेरिएशन टी और पी के टर्म्स में. जी क्या होता है, एच माइनस टी एस. एच का फॉर्मूला हमें पता है यू प्लस में पी वी, इसको इसमें रख दिया हमने, माइनस टी एस एज इट इज़. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी जी इक्वल्स टू डी यू प्लस में इसका यू वी फॉर्मूले से पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस में दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले वाले का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन. ऐसे ही इसका यू वी फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन, माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डी टी. एंट्रोपी का फॉर्मूला हमें पता है डी एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी. इसकी वैल्यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें पता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से
हमें पता है कि डी यू की वैल्यू होती है डब्ल्यू मैक्स प्लस में डेल्टा क्यू रिवर्सिबल। अगर हम डी यू की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पी डी वी रख दें प्लस में डेल क्यू रिवर्सिबल, इसका फॉर्मूला निकालना है हमें। यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा दोनों जगह। इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? इसकी वैल्यू आएगी डी यू प्लस में पी डी वी। यही यहाँ रख रखी है हमने अपॉन में टी। सेम डी जी की वैल्यू सारी वैल्यूज पुट कर दो, डी यू एज इट इज़ प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस इसकी वैल्यू हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस एस डी टी। कैंसिल कर दी हमने, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस में एस डी टी। अब टी और पी के टर्म्स में निकालना है तो आइसोथर्मल के केस में डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी। ये टर्म ज़ीरो हो गई तो ये बच गया, तो डी जी अपॉन डेल जी अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू वी। और अगर हम आइसोबारिक के केस में करते हैं तो डी जी इक्वल्स टू ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी वी, क्योंकि आइसोबारिक मतलब डी पी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डेल जी अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू माइनस एस। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं इस वाली टर्म का तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन डी जी इक्वल्स टू वी डी पी का इंटीग्रेशन पी वन से पी टू, क्योंकि यहाँ पे चेंज होने वाली टर्म डी पी है तो इसका इंटीग्रेशन तो डेल जी हो जाएगा। इसका v का डिफरेंशिएशन डी पी के टर्म्स में नहीं हो सकता, इसलिए अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस हमें पता है पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है, तो उससे हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर दिया, v की वैल्यू निकाल ली। आर टी तो कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर रख दिया, अपॉन में 1 अपॉन में p बचा तो 1 अपॉन में p इंटू डी पी। 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन log p, तो ln p2 अपॉन में p1 ये आ गया। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ a विद t एंड v। हमें पता है फॉर्मूला a इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, डिफ्रेंशिएट कर दें डी ए इक्वल्स टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी एस की वैल्यू हमें पता है, टी डी एस की वैल्यू हमने निकाल ली, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डी यू इक्वल्स टू माइनस ये डेल क्यू प्लस में डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू को हमने लिख दिया माइनस पी डी वी। डेल क्यू की वैल्यू निकालनी है, डेल क्यू की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी, टी डेल्टा एस की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब इसका फॉर्मूला डी ए वाले उसमें इक्वेशन में रख देंगे, डी ए इक्वल्स टू डी यू माइनस टी डी एस की वैल्यू ये आ गई, ये रख दी माइनस में एस डी टी। सेम इससे ये कट गया, डी ए इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आइसोथर्मल के केस में टी और वी के रिस्पेक्ट में करना है तो डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अगर ये वाली टर्म ज़ीरो जाएगी तो ये बचेगी, तो डेल ए अपॉन में डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू माइनस पी। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस पी डी वी का इंटीग्रेशन वी वन से वी टू, वही सेम चीज़ वो करेंगे। पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है, पी की वैल्यू आर टी अपॉन में वी, तो आर टी अपॉन में वी करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा ए इक्वल्स टू माइनस आर टी। ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन वी का होता है एल एन, तो एल एन अपर टर्म माइनस में लोअर टर्म, तो log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन m, तो एल एन वी टू अपॉन में वी वन। अगर हम डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये बचेगी, तो डेल ए अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू माइनस एस। थैंक यू।